जी दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। मैं ज्ञानेंद्र झा आज मोटिवेशनल वीडियो की कड़ी में अपनी एक नई वीडियो के साथ इसका शीर्षक लेते हैं, रंगे शियार मत बनिए, रंगा शियार का भेद कभी भी खुल जाता है, रंगे शियारों को पहचानना सीखिए। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, एक जंगल में एक शियार रहता था। एक दिन वह भूख से व्याकुल होकर लोभवश यत्र तत्र सर्वत्र जंगल में विचर रहा था, भटक रहा था। जब वहाँ उसे खाने को कुछ नहीं मिला तो वह एक शहर चला गया। उसको देखते ही कुत्तों ने उसे घेर लिया और भौंकते हुए उस पर टूट पड़े और अपने तेज दांतों से उस शियार को घायल कर दिया, जगह जगह काट लिया। जान बचाने के लिए वह शियार, वह गीदड़, नज़दीक में उसे जो भी पहला मकान मिला उसी में वो घुस गया। वह मकान एक धोबी का था और धोबी ने कपड़ों में लगाने के लिए एक बड़ी सी नाद में नील घोल कर रखा हुआ था। कुत्तों से भयभीत होकर वह गीदड़, वह शियार उसी नाद में कूद पड़ा। जब कुत्ते चले गए तो वह नाद से बाहर निकला और वह बिल्कुल ही नीला हो चुका था। लेकिन डर के मारे वह बेतहाशा जंगल की तरफ दौड़ता गया और जंगल में पहुंचकर ही दम लिया। उस रंगे हुए शियार को जब जंगल के सभी जानवरों ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे रंग का जानवर उन्होंने कभी जीवन में देखा ही नहीं था। एक विचित्र पशु। फिर वो साधारण जंगली जानवर क्या, शेर, चीता, बाघ, ये सभी भयंकर जानवर भी डर के मारे इधर उधर भागने लगे। भयभीत होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि कहा गया है, बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं कि जिसके स्वभाव और शक्ति का ज्ञान नहीं हो उसे दूर रहना ही अच्छा होता है। जंगली जीवों को इस प्रकार भयभीत होते देखकर गीदड़ ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, आज से तुम लोगों का मैं राजा हूँ। तुम्हें भयभीत होकर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझसे मत डरो, मेरी छत्र छाया में अपने जीवन का आनंद लो। भगवान ने मुझे, प्रजापति खुद ब्रह्मा ने मुझे तुम लोगों पर राज करने के लिए भेजा है, तुम्हें मेरे अधीन सौंप रहे हैं। यह सुनकर शेर, बाघ, सभी जंगली जानवरों से स्वामी, प्रभु, महाराज इत्यादि से संबोधित करने लगे, उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे। उसने सिंह को अपना मंत्री बनाया, बाघ को अपना सेनापति बनाया, चीते से वह पान लगवाता था। मतलब चापलूसी करवाने की प्रथा उसने शुरू कर दिया। तो सब कुछ तो किया, लेकिन उसने अपने स्वजातीय गीदड़ों से, शियारों से बात तक करना पसंद नहीं किया और उन सबों को अपने राज्य से बाहर कर दिया, क्योंकि वह उनके कार्य को अच्छे से जानते थे। कुछ दिन तो राज्य उसका शांतिपूर्वक चलता रहा, लेकिन एक दिन बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हुआ क्या कि जब दूर गीदड़ों ने हुआ हुआ करना शुरू कर दिया तो उनकी आवाज़ों को सुनकर उससे रहा नहीं गया और वह भी हुआ 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 करना शुरू कर दिया। अपने असली रंग में आ गया, उसकी असलियत खुल गई। यह सुनकर शेर, बाघ जैसे हिंसक पशुओं के सामने में उसकी पोल खुल गई और उन्होंने सोचा कि आज तक मामूली गीदड़ हमारे ऊपर राज कर रहा था, राजा बनकर, यह कोई ब्रह्मा का दूत नहीं है, बल्कि यह मामूली सा गीदड़ है। वह शियार भी समझ गया कि उसकी पोल खुल गई, अब जान बचाना कठिन है, लेकिन वो भागने लगा। लेकिन ऐसे रंगे शियार भाग कर कहीं जाते नहीं है और अंततः सिंह ने उसे मार डाला। तो आत्मीयों को दुत्कार कर परायों को अगर कोई गले लगाता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। अब इसको हम प्रोफेशनली जोड़ते हैं। ऐसे रंगे शियार आपके जीवन में, आपके कार्यस्थल पर मिलेंगे, जो दिखने में कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। बाहर से बड़ा मीठा 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 बोली बोलेंगे, लेकिन
उनके मन में हमेशा छल कपट वैर ये सारी भावनाओं का घर जमा हुआ होता है। ये धोखेबाज प्रवृत्ति के होते हैं। आप उनसे जब भी मिलिएगा वह केवल एक दूसरे की बुराई ही करेंगे, बड़े मीठे शब्दों में, आपको एहसास तक नहीं होगा। आपके सामने में बातों को रखेंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ बुराइयों और शिकायतों के रूप में। लेकिन ऐसे और आप देखते होंगे ऐसे रंगेशियार कार्यस्थल पर जितने भी परफॉर्मर होंगे या अच्छे लोग होंगे, सबसे पहले उनको टारगेट करते हैं कि कैसे बाहर किया जाए, और बाहर कर देते हैं, करवाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप को वहाँ पर सेफ रखना है और चापलूसों की एक लंबी चौड़ी कतार, लंबी चौड़ी जमात बना के रखनी है, जो जी सर यस सर जी सर यस सर वाली प्रवृत्ति के लोग ज़्यादातर मौजूद होने लगते हैं, परफॉर्मर दूर होने लगते हैं। लेकिन आज न कल, कल न परसों ऐसे रंग सियारों का भेद खुलता है, पोल खुलता है, और उन्हें तेरे कूचे से निकले बड़े बेआबरू होकर वाला जो कहावत है उन पर लागू हो जाता है। उन्हें बुरी तरह बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो आज का यह संदेश है, जीवन में कभी रंगे सियार की उपाधि मत लीजिए, दिल के साफ रहिए और अपने काम से मतलब रखिए। धन्यवाद।